प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ और सुलभ ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल सरल और श्रेष्ठ मार्ग। देखिए, इस संसार में धारणा है कि आप आज के ज़माने में हाईवे रोड बन गए हैं या लोकल रोड जो बने हुए हैं, तो आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं। हम जो आपके लिए बता रहे हैं विश्व का हाईवे मार्ग बता रहे हैं, लेकिन विश्व का हाईवे मार्ग पर चलने के लिए आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो इधर इधर उसको बचाने के लिए गली में घूमते रहिए और अपने जीवन को बर्बाद करते रहिए। गड्ढा कोचरेन के मार्ग में आप जा सकते हैं। जैसे मैं जो आपके लिए मार्ग बता रहा हूँ वो सत्य और वैदिक मार्ग, जिसमें कोई कभी खतरा नहीं। अब टैक्स इसमें देना पड़ेगा आपको, क्या? यम और नियम का। तो देखिए, अब इसमें एक बात ध्यान आ रही है कि जैसे मान के चलिए नियम है, उसमें शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वरी प्राणी ध्यान, ये नियम में आते हैं। इनका आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे फिर दूसरा है यम, ये नियम आ गया। फिर है यम। यम में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हाईवे मार्ग पर नेशनल नहीं, ये मतलब ये है कि विश्व का हाईवे मार्ग है। इस पे अगर आप चलोगे तो ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस टैक्स को दोगे तो आप जल्दी और शीघ्र, आपकी आत्मा को कोई इसमें धोखा नहीं है, कोई अपघात नहीं है। और इस मार्ग पर चलने पर आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। कोई खतरा हमारी आत्मा के लिए नहीं हो सकता है। सीधा परमात्मा से मिलन का ये रास्ता है। अब आप कितना इस पर चल पाते हो, कितना नहीं चल पाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए, अब आपको सोच का मतलब है बाहरी शुद्धि, और संतोष का मतलब है कि हमें अपने में संतुष्ट रहना पड़ेगा। तप का मतलब है कि परिश्रम और तप करना, पुरुषार्थ करना। स्वाध्याय का मतलब है कि वेद वेदांग पढ़ना और फिर ईश्वर का मनन और गुणगान करना। अब इसमें आसन में आप जानते हैं कि भजन जो है 2-2, 2.5-2.5 घंटे, 3-3 घंटे का भजन करना है। फिर प्राणायाम करना है, प्रत्याहार का पालन करना है, धारणा का भी करना है और ध्यान का भी करना है, समाधि का करना है। ये जो है इसमें 5-5 नियम दे रखे हैं। इनका अगर आप नियम से पालन करोगे, 5 मिनट का या 6 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें ज़्यादा इनकी व्याख्या करोगे तो मेरा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यम और नियम का पालन करें, यानी इसको बोलते हैं अष्टांग योग, और ये वैदिक मार्ग है। अब रही बात ऐसी, आप अगर लोकल मार्ग से जाना चाहते हैं तो अन्य मार्ग बने हुए हैं, मैं उनका व्याख्यान नहीं करूंगा यहाँ पर। बहुत से धर्म है जो आपको बहका रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, और उन पे जाओगे तो आपकी आत्मा को भी खतरा है और ईश्वर से मिलन का कोई भी आपका मार्ग सुलभ नहीं होगा। वो आपसे फरोड़ और धोखेबाजी हो रही है। तो हम तो आपको वेद के अनुसार और साफ और सुथरा मार्ग बता रहे हैं। इसमें आप मंत्र में लेना चाहते हैं तो ओम को लीजिए, गायत्री मंत्र को लीजिए, या कोई भी हमारे इष्ट हैं, राम है, कृष्ण हैं, महादेव हैं, हनुमान जी हैं, इनको आप इष्ट बना सकते हो। देवी दुर्गा को इष्ट बना सकते हो। इसमें अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। तो मतलब सत्य का जब पालन करेगा तो इनका भजन करेंगे तो ये सरल और सुगम और वैदिक मार्ग माना जाएगा। क्योंकि आप सत्य का आचरण करेंगे तो आप इष्ट को किसी को मान लीजिए। और अन्य धर्मों में ये बिल्कुल, यानी आपके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं करता है। वहाँ तो बीड़ी पियो, हुक्का पियो, आप कुछ भी खाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। बस हमारी तो गुरुदक्षा ले लीजिए और हमारे चेला बन जाइए और बस बल्ले बल्ले।
वो एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो भाई और बहनों को मैं एक ही बात से सचेत कर रहा हूँ कि वैदिक मार्ग और अष्टांग योग को अपनाइए। ये सनातन धर्म कहलाता है, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। बस आपकी मेहनत के ऊपर है, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी आत्मा को उच्चता की ओर पहुंचा दोगे। और हमारी आत्मा, जब आप मेहनत करोगे तो कभी न कभी मुक्ति को प्राप्त होगी। अगर मुक्ति को प्राप्त नहीं होगी तो अगले जन्म में अच्छी स्थिति तो प्राप्त होगी, क्योंकि सुगम और सरल मार्ग और सत्य मार्ग का आचरण करने वाला कभी दुखी नहीं होता है और उसका भविष्य भी खतरे में नहीं पड़ता है। तो भाई और बहनों, सुगम और सरल मार्ग और विश्व का हाईवे मार्ग है, इस पर चलिए। और आप इसमें अगर टैक्स देते हैं, इन 5 नियमों का पालन करते हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर आप इस पर नहीं चलते हैं तो आपको गली से निकलना पड़ेगा और वह गड्ढे और भ्रमित मार्ग मिलेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि ये मार्ग कहाँ जा रहा है, वो मार्ग कहाँ जा रहा है। बस यही स्थिति है अन्य धर्मों में। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही इशारे में बहुत है। सनातन धर्म को अपनाइए और अष्टांग योग का पालन करिए, आपके लिए कोई खतरा नहीं है। ये सब मिशनरी जितनी चल रही हैं वो सब बहकावे का काम कर रही हैं, आपके साथ फरोड कर रही हैं। इसीलिए वैदिक मार्ग और सनातन धर्म मार्ग को अपनाइए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।